मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था, वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से, और ये बराबर होता है बी डॉट ए के। बी यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक इंडक्शन है, और ए जो है वो हमारे पास एरिया है, एरिया वेक्टर, और बी डॉट ए जो है उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कुछ बातें तो उसी तरह से हैं कि यहाँ पर एरिया वेक्टर और एरिया जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। एरिया किसे कहते हैं? ये जैसे आपके सामने एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसकी जो लंबाई ज़रब चौड़ाई है उसे अगर आप कैलकुलेट करो तो हमारे पास भाई एरिया आ जाएगा। लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो इस एरिया पर नॉर्मल ड्रा करके आता है। एरिया वेक्टर जो है वो इस एरिया पर जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो उस एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो वो लाइन जो है वो असल में एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और ये एरिया वेक्टर जो है ये एरिया के हमेशा नॉर्मल होता है। तो एरिया और चीज़ है और एरिया वेक्टर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। कितना मुख्तलिफ है? सिर्फ इतना कि एरिया वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के नॉर्मल होगी, जबकि उस एरिया वेक्टर की जो मिकदार है वो एरिया के इक्वल होती है। अब एरिया वेक्टर को समझ लेने के बाद हम दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ चलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमने डिफाइन किया है बी डॉट ए। इसे हम ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरह, और वो क्या है भी हमारे पास बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है वो एंगल है बी और ए के दरमियान। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट हम डिफाइन करते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जिसको हम वेबर भी कहते हैं। अब अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी मीडियम में से जो पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी डॉट ए के। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर ए के साथ अगर पैरेलल हों तो हमारे पास फ्लक्स बराबर होता है जी बी ए के, क्योंकि इस केस में पैरेलल के केस में एंगल थीटा जो है वो भाई इक्वल होगा 0 डिग्री के, और cos 0 हमारे पास 1 होता है। तो cos 0 1 होने की वजह से भाई हमारे पास इस केस के अंदर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है, फ्लक्स हमारा जो है वो मैक्सिमम होगा, और वो इक्वल किसके होगा भाई बी ए के। और अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है दोनों के दरमियान वो 90 डिग्री है। तो अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो cos 90 भाई 0 होता है। cos 90 के 0 होने से क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में हमारे पास भाई 0 हो जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा हो बी और ए के दरमियान, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है वो एंगल है बी और ए के दरमियान। तो अगर हमारे पास पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा जो कि बी ए के इक्वल होगा। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो 0 होगा, मिनिमम वैल्यू। और अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा हो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान, देन हम फ्लक्स हमारा जो है उसे हम लिखेंगे बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब भाई अगर आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी कर्व सरफेस के लिए, तो बेटा कर्व सरफेस के लिए आपने याद रखना है कि हम हमेशा उस कर्व सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, और देन हम हर पैच के लिए सेपरेटली फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए टोटल फ्लक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के केस में फ्लक्स थ्रू अ क्लोज
स्फेयर कैलकुलेट किया था, तो हमने स्फेयर की जो स्फेयर की पूरी सरफेस है उसको हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने के बाद टोटल फ्लक्स जो है वो इंडिविजुअली हर सरफेस में से कैलकुलेट करते हुए टोटल फ्लक्स हमने निकाला था। ऐसे ही अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो किसी भी क्लोज सरफेस में से, तो हम और वो सरफेस जो है वो कर्व हो, तो हम पूरी सरफेस को पहले स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो है हम हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और वो हमें उसको सम करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी। बेटा फ्लक्स डेंसिटी इन जनरल फ्लक्स पर यूनिट एरिया से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं एरिया वेक्टर के साथ, तो हमारे पास भाई आ जाती है फ्लक्स डेंसिटी। अब ये जो बी है बेटा, इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और इसी को हम जो है वो फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। टेस्ला जो है इसका यूनिट है, इसको हम डिफाइन करते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के।